हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैर फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक नई पिक कार्ड रीडिंग, और इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में इस वक्त कौन सोच रहा है या सोच रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन, ओके। तो आपके सामने मैंने दो पाइल रखे हो। पाइल नंबर 1 इज़ हाउस, पाइल नंबर 2 इज़ चेंज। दोनों पाइल में से एक पाइल आपको चूज़ करनी है जो पे आपको लग रही है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपकी फाइल जो चूज़ की है वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप फाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, आई होप आपने फाइल चूज़ कर ली है। अगर नहीं किया फाइल चूज़ तो वीडियो को पॉज करके भी आप फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते फ्रॉम फाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, सो जिसने भी हाउस का कार्ड चूज़ किया है, तो लेट्स सी कि आपके बारे में इस वक्त कौन सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिसने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके बारे में इस वक्त कौन सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट दैम। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो फायर साइन आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ कप्स, डेथ, द चैरियट। Who is thinking about them? Please guide me. Bottom of the deck है Page of Wands. Okay. सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके बारे में एक ऐसे इंसान सोच रहे हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं। खुद अपने आप में बहुत उनके चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स यही दिखा रहा है। एक वाटर साइन दिखा रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की। जो मुझे एक फीलिंग आ रही है कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने दिल में आपके लिए कुछ और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ठीक है, प्यार रखते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं बाय द नाइट ऑफ कप्स। कुछ तो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि सीक्रेटली ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बताया ना हो अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन दिल ही दिल में बहुत ही फीलिंग्स रखते हैं, बट हाइड करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है एक हाइडिंग, जैसे कि फीलिंग्स तो बहुत है आपको लेके, बट हाइड करते हैं, ऐसे पर्सन है ये। बट फिलहाल उनके लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ एंडिंग्स भी चल रही है उनके लाइफ में, हालांकि मैं देख रही हूँ। और उसी के दौरान जो है ये पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ही शांत दिमाग के भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। एकदम साइलेंट नेचर के हो सकते हैं पर्सन, जैसे कि ज़्यादा बात करना इनको पसंद नहीं है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है। अपनी एनर्जी में ही ये ज़्यादा रहते हैं, अपने आप में ही ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि ये पर्सन वैसे बहुत सक्सेसफुल है, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स ये फुलफिल करना चाहते हैं। हो सकता है ये पब्लिक फिगर हो, लोग इनको पहचानते हो, बहुत इनका सोसाइटी में नाम हो, ऐसे भी इंसान मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज से भी छोटे हो सकते हैं, एज डिफरेंस आपका और इनका हो सकता है, बिकॉज ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है ये पर्सन, ठीक है, काम करने में या फिर अपने जो भी चीज़ें अपने हाथ में लेते हैं, जैसे कि वर्क जो भी लेते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करके छोड़ते हैं, ऐसे पर्सन है। बहुत इंटेलिजेंट भी मैं देख रही हूँ, इंतुजियाज्म बहुत है इनके अंदर, ठीक है। एनर्जेटिक इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ नया करना इनको पसंद आता है। अगेन ये पेज की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एज से छोटे हो सकते हैं, आपसे यंग हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं इनका नेचर ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत इनोसेंट किस्म के पर्सन है, ठीक है। मतलब बहुत मासूम किस्म के मैं देख रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स ना एक बच्चे वाली एनर्जी। हो सकता है कि इनमें
थोड़ी इनमैच्योरिटी भी हो, ठीक है, मैच्योरिटी की कमी हो इस पर्सन में, ठीक है, मतलब कुछ भी डिसीजंस ये तुरंत ले लेते होंगे, फिर बाद में उन डिसीजंस के ऊपर ये सोच कर इनको पछतावा भी आता होगा। कभी कभी जल्दबाजी में डिसीजन लेके ये खुद का ही लॉस कर देते हैं, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन यहाँ पे कुछ तो मुझे ऑफ़र दिख रही है, जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है कि ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन शादी के बारे में भी लाइक ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है अपना रिश्ता आपके घर पे भेजना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यस, 9 ऑफ कप्स एंड अगेन देखिए 10 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड्स मुझे शादी 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 ये दिखा रहे हैं। ये भी एक शादी का कार्ड है, ये भी एक शादी का कार्ड है। तो समवेयर ये पर्सन शायद सीक्रेटली आपको फॉलो भी कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। आपको जैसे कि वो ऐसा सोचते हैं आपको लेके कि आप परफेक्ट मैरिज के लिए परफेक्ट हो आप, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, फैमिली फ्रेंड हो, फैमिली अच्छे से पहचानती हो आपकी इनको, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नज़दीकी कोई तो मैं देख रही हूँ जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लोज है, फैमिली और कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड कुछ तो मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, ओके। तो मैं और कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। यहाँ पे साइंस जैसे मैंने आपको बोली, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आफ्टर दैट या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये साइंस मुझे ज़्यादा यहाँ पे कैच हो रही है और जानने की कोशिश करेंगे इस पर्सन के बारे में, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये कार्ड्स मैं ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। आइसोलेशन, ओके। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत दुख में है, पेन में है, सॉरो में है। हो सकता है कि अभी इनके साथ आपकी बात भी नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। आउटसाइडर, तो देखिए ये कार्ड दिखाता है आउटसाइडर का। ये पर्सन दूर से ही आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता होगा, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रैप महसूस कर रहे हैं पर्सन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, बट दे वांट टू कम आउटसाइड। उनको बाहर आना है बट वो आ नहीं पा रहे हैं, बट हाँ दूर से ही आपके ऊपर ये नज़र रख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आपकी बात भी नहीं हो रही इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुख में है, पेन में है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत उतावले हो रहे हैं ये आपसे बात करने में या फिर मिलने में, ऐसा भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इस गाइड में फॉर पाइल नंबर 1। इस गाइड में फॉर पाइल नंबर 1, हु इज थिंकिंग ऑफ दैट। अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी देखिए ये कार्ड से भी मुझे एक केज नज़र आ रहा है और केज से पंछी बाहर निकल रहा है। तो ये ऐसे पर्सन है ना जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम को मिस कर रहे हैं, बहुत बन चुके हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, और ये निकलना चाहते बाहर और कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को लेना चाहते। जैसे ये बाहर पंछी घूम रहे हैं, बहुत खुश है, तो ये पर्सन भी बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। अब ये बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं,
ठीक है, इनको बंदिश में नहीं रहना है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग लेवल एक बढ़ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे सारी चीज़ों को आपको लेके भी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, बहुत बंधे हुए हैं इससे मैं देख रही हूँ गाइस इस इंसान को। ड्रीम्स, ओके, सो ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स भी देखते हैं। ऐसे इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, आप इनके सपनों में भी जाते हो। ठीक है, नंबर 6 यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं 3, 5, 6, हो सकता है ये उस पर्सन के रिलेटेड हो या आपके रिलेटेड हो। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत अटैच फील करने लग गए हैं, स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट होने लगे। इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है आपको लेके भी, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ों को ये नोटिस करने लग गए, इनके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो ये महसूस कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओवरऑल अगर बॉटम ऑफ द डेक में देखो तो ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है जो दिखा रहा है ये पर्सन के अंदर यही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि ये अपनी ताकत को पहचान रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ताकत को पहचानने के पीछे आपका भी हाथ हो सकता है। पहले ये बहुत ट्रैप महसूस कर रहे थे, बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, बट इनको अभी अपनी ताकत पता चल रही है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो यही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं इनके लाइफ में जो अभी ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आप कुछ इनिशियल लेटर्स निकालूंगी और देखूंगी कि क्या इनिशियल लेटर है इनका, मतलब क्या नाम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ए आ रहा है, SRTTWGYPD PYWNIBSGCGGEE। ये कुछ इनिशियल लेटर्स है जो हो सकता है इस पर्सन के नाम का स्टार्टिंग। ठीक है, सो यस गाइज, यही इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त, जो मैंने आपको बताया। सो आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी ये रीडिंग तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताना है आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पैन नंबर 2, सो जिसने भी चेंज का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कौन सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सो प्लीज़ गाइड मी फॉर पैन नंबर 2। जिसने भी पैन नंबर 2 चूज़ किया है उनके बारे में इस वक्त कौन सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट देम। प्लीज़ गाइड मी फॉर पैन नंबर 2। सो ये कुछ कार्ड्स आया है, 6 ऑफ Swords, Wheel of Wands, Ace of Pentacles, 4 of Swords, the Moon, 7 of Wands and the Wheel of Fortune. Bottom of the deck है 3 of Pentacles. Okay. सो पैन नंबर 2, आपके बारे में जो भी पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत मुसीबतों से सामना कर रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने करंट सिचुएशन के साथ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में आ रहा है फ़िलहाल, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और अपने ही ज़िंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा है, अपने ही सिचुएशन में बहुत अटका हुआ महसूस कर रहा है, मतलब कुछ उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वो ऐसा सोच रहा है कि ये सारे ब्लॉकेजेस कब ख़त्म हो और कब रास्ता उनको मिल जाए। प्लस मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि मून का कार्ड है जो दिखा रहा है कि बहुत सारे सीक्रेट इन्होंने अपने अंदर दबा के रखे हुए, बहुत सारी चीज़ें जो है ये ओपन अप नहीं कर रहे हैं और बस अपने ही आप में जैसे कि स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत दिमाग में थॉट्स चलते हैं इनके, एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अभी रेस्टिंग पोजीशन पे है। मतलब सोच सोच के इतना थक गए ये पर्सन, तो अब ये थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने को खुद के बॉडी को ये आराम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स, अनलिमिटेड ऑब्स्टैकल्स, और कहीं ना कहीं सारे ऑब्स्टैकल्स जो है लड़ के ये इंसान जो है अब इस पोजीशन में है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे दूर रहते हैं, जैसे कि अलग सिटी या फिर अलग कंट्री में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्टेंस देख रही हूँ। ठीक है, तो एक ही जगह पे तो नहीं रह रहे हो आप, अलग अलग सिटी या कंट्री में रह रहे हो। वहाँ से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं।
जहाँ तक कि मुझे लग रहा है और कि ये पर्सन जो है कुछ काम के रिलेटेड शायद अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब अपने काम के ऊपर भी इनका फोकस्ड है। कुछ तो इन्होंने नया स्टार्ट किया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है बाय द एज ऑफ पेंटिकल्स। मतलब बिजनेस हो सकता है या फिर कुछ नया जॉब हो सकता है, तो वहाँ पे भी उनका ध्यान है। बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग से आपके बारे में जो भी थॉट्स है वो निकल नहीं रहे हैं, ठीक है। आप ही कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हो 24 आवर्स, ठीक है। बट हाँ, इनकी लाइफ कुछ ठीक मुझे लग नहीं रही है, बहुत स्ट्रगल है इनके लाइफ में। और मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है इन पास्ट किसी के कहने पर चल रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो इनको चला रहा था। और उसकी वजह से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस किए उन लोगों की वजह से, जिनका ये सोच के समझ के चल रहे थे, सुन के चल रहे थे। बट नाउ मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है अब अपने बारे में ही लाइक सोचेंगे, जैसे कि उनके लिए क्या सही है या फिर वो उन्होंने क्या चूज़ करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो खुद के डिसीजन खुद लेना पसंद करेंगे, ना ही आप किसी का सुनेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अपने काम के ऊपर भी ज़्यादा अभी फोकस करने लग गए हैं। ऐसे इंसान ही है, ठीक है। फाइनेंसेस को लेके या अपने ड्रीम्स को लेके या फिर अपने जो भी डिज़ायर्स है वो लेके पर्सन जो है बहुत कंसर्न है या फिर बहुत कॉन्शियस है इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है, ठीक है, इन करंट प्रेजेंट या फिर पास्ट सिचुएशन में। 3 ऑफ सोर्स का कार्य ये दिखाता है कि किसी ने इनको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको अकेला छोड़ा हुआ है, जैसे कि हर्मिट का कार्ड मैं देख रही हूँ। तो अब ये ऐसा 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 हो गया इनकी लाइफ में कि ये पर्सन अभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अब किसी के ऊपर विश्वास तो कर ही नहीं सकते। प्लस कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अब ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको कुछ हेल्प मिले या फिर आप उनको समझो, ठीक है। आपकी तरफ से कुछ हेल्प ये चाहते हैं ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हेल्प या फिर आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट इमोशनल वे से, ठीक है। हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे के बारे में। प्लीज़ गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। फूल का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, अलोननेस एंड शिज़ोफ्रेनिया, अबंडेंस एंड पॉसिबिलिटीज़। तो ये सारे कार्ड्स हम लेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस कि ये इंसान जो है ना बीच रास्ते में अटके हुए हैं। सो गाइस इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है किसी 2 सिचुएशन में अटके हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से अटके हुए हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल है ये वक्त उनके लिए। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपने लाइफ में बहुत अकेले पड़ चुके हैं, अलोननेस, अकेले ही सफ़र कर रहे चीज़ों से, ठीक है। एंड दे वांट सम लाइट, उनको किसी की आस है, ऐसा मैं देख रही हूँ। अब ये अंधेरे में ज़्यादा रहना नहीं चाहते, उनको आस है कि कोई उनके पास आए या फिर उनको समझे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है अपने किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड में है वहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाई है, बहुत क्रिएटिव हो सकती है पर्सन। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ को ना बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस पर्सन है मुझे लग रही है, ठीक है। हर टाइम पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते रहते हैं, मतलब हार मानने वालों में से नहीं है इंसान वैसे तो, ओके। ज़ोडिएक साइंस अगर मैंने आपको नहीं बताई है तो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज जो सैजिटेरियस एंड पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमें आया है जो दिखा रहा है कि इस इंसान की लाइफ जो है ना
बहुत डिफ़िकल्टी से भरी हुई है। मतलब इन्होंने बहुत बहुत चैलेंजेस देखे हैं। कहीं ना कहीं कर्मा का भी मैं एक हाथ देख रही हूँ कि इनके लाइफ में एक कर्मा जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान ने पिछले जन्म में या फिर पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ की है जो इनको इस टाइम पे भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, बट हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी इनके लाइफ में, क्योंकि जब इनका जो पास्ट का किया कराया है, जब तक वो उसे फेड नहीं देते तब तक ये सिचुएशन उनके लाइफ में रह सकती है, ऑब्स्टैकल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, बट हाँ, इनको कहीं ना कहीं आपकी आस है, आपको लेके ये बहुत सोचते हैं। ठीक है, एक लाइट की तरह आप इनको लगते हो, एक प्रकाश की तरह आप इनको लगते हो कि आप इनके लाइफ में आओगे तो अंधेरा जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो आप एक किरण की तरह उनको लगते हो। ठीक है, वही जो है, तो उसी के बारे में ये पर्सन जो है ना सोचता है गाइस। तो मैं आपको इनका इनिशियल लेटर बता देती हूँ कि क्या हो सकता है। So I got a BVLNGKSPSEGKLCDAREMNSPOSVT। तो ये कुछ इनिशियल लेटर्स है उस पर्सन के। सो ये कुछ इनिशियल लेटर्स आए, हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में ये कुछ इनिशियल लेटर्स है गाइस। तो जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं उनका ये इस इनिशियल से एक नाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।